मंच पर विराजमान हमारे वयोवृद्ध सन्यासी स्वामी धर्ममुनि जी, युवा सन्यासी स्वामी संपूर्णानंद जी, आर्य केंद्रीय सभा के मंत्री श्री राजीव आर्य जी तथा अन्य पदाधिकारीगण, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री धर्मपाल जी एवं मंत्री विनय जी, आर्य वक्ता और पूर्व प्रधान श्री राज सिंह आर्य जी तथा अन्य उपस्थित आर्य समाज के विशिष्ट व्यक्तिगण, मेरे सामने उत्साह से आए हुए सभी आर्य बंधुओं, माताओं और बहनों, सर्वप्रथम मैं आज के विशाल इस जुलूस में जिन भी आर्यजनों ने भाग लिया है, जिन विद्यालयों ने भाग लिया है, जिन झांकियों ने बहुत ही परिश्रम करके और अपना व्यय करके इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाई है, उनका मैं इस मंच से धन्यवाद करता हूं। और विशेष रूप से वह नाट्य टुकड़ी जो कि आपके सामने स्वामी श्रद्धानंद के जीवन की झांकी को प्रदर्शित करने जा रही है थोड़ी देर में, गुरुकुल कांगड़ी में भी 23 दिसंबर को उसने बहुत ही मार्मिक दृश्य आर्यों के समक्ष प्रस्तुत किया था। उस टुकड़ी का भी, उस नाट्य मंडली का भी मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। आर्य बंधुओं, जिस महामना व्यक्ति ने आर्य हिंदू जाति की रक्षा के लिए अपने सीने पर गोलियां खाई, जिस महामना व्यक्ति ने आर्य समाज में सर्वमेध यज्ञ क्या होता है अपने जीवन में अपने व्यक्तिगत आचरण से करके दिखाया, आर्य संस्कृति, सभ्यता और साहित्य की रक्षा के लिए जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को आर्य समाज और वैदिक संस्कृति सभ्यता के लिए समर्पित कर दिया, आज उस महामना, उस महापुरुष स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का 88वां बलिदान दिवस हम आयोजित कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम अपनी ओर से और गुरुकुल कांगड़ी की ओर से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूं और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। मैं अपनी बात को इतिहास की प्रारंभिक कड़ी से लेकर के प्रस्तुत करना चाहता हूं। भारत 1947 में आजाद हुआ। 1947 से लगभग 1000 वर्ष पूर्व हमारे ऊपर विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण करने शुरू किए। कुछ शताब्दियों तक हम उन आक्रमणों को झेलते रहे। उसके बाद वे हमारे शासक बन गए और हम उनके गुलाम बन गए। इसी कड़ी में लगभग 200 वर्ष पूर्व अंग्रेज आए। अंग्रेज व्यापारी की वेशभूषा में आए और आक्रांता बनकर इस देश के शासक बन बैठे। आक्रांता तो बहुत आए, लेकिन अंग्रेजों ने हमारे साथ कई प्रकार की चालाकियां की, कई प्रकार की कूटनीति खेली। राजनीति में अंग्रेजों के लिए प्रसिद्ध है कि फूट डालो और राज करो, लेकिन हम भूल जाते हैं कि शिक्षा नीति में भी उन्होंने फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई और कूटनीति अपना करके हमारी संपूर्ण शिक्षा पद्धति को इस प्रकार बदल दिया कि हम अपने अतीत को भूल जाएं, हम अपने आत्मगौरव को भूल जाएं, हम अपने महापुरुषों को भूल जाएं, हम अपने ऐतिहासिक स्थलों को भूल जाएं, हम पूरे अपने इतिहास को भूल करके और अंग्रेजियत के रंग में रंग जाएं। ये उनकी शिक्षा पद्धति का उद्देश्य था। आपने लॉर्ड मैकाले का वो वाक्य बार बार सुना है, जब लॉर्ड बेबिंगटन मैकाले को अंग्रेजों ने शिक्षा पद्धति निर्धारित करने का जिम्मा दिया और उन्होंने शिक्षा पद्धति
बना करके जब लंदन की लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया था तो उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसी शिक्षा पद्धति बनाई है कि भारत के लोग देखने में काले अंग्रेज होंगे लेकिन धारणाओं में, विश्वास में, उद्देश्य में और विचार में वे अंग्रेज होंगे, अंग्रेज बनेंगे, उनकी भावी पीढ़ियां अंग्रेज बनेंगी। और लॉर्ड मैकाले का ये वाक्य सत्य साबित हुआ। जब अंग्रेज यहां से गए 1947 में, राजनीतिक तौर पर चले गए लेकिन अंग्रेजियत को यहीं पर छोड़ गए और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को आज तक हम उसी प्रकार ढो रहे हैं। महर्षि दयानंद वो व्यक्ति थे सबसे पहले आर्य समाज में, और आर्य समाज में ऐसे 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने शिक्षा पद्धति के दुष्प्रभावों और अच्छे प्रभावों पर विचार करके भारतीय शिक्षा पद्धति लागू करने का समर्थन किया था। उनमें सबसे पहले आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती हैं, और उसके बाद उनके शिष्य स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती हैं, और उसके बाद पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी हैं। हम इस बात को बहुत बार और सबके सामने कहते हैं और लिखते भी हैं और पढ़ते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति को जो है वो संचालित करके दिखाया। मैं ही हमारे विचार और आचार को बदलने की शिक्षा पद्धति के द्वारा। महर्षि दयानंद जिस समय कार्य क्षेत्र में आए थे उन्होंने शिक्षा पद्धति के ऊपर बहुत गंभीर विचार किया। उस समय 2 शिक्षा पद्धतियां हमारे देश में प्रचलित थी, एक पौराणिक शिक्षा पद्धति और एक अंग्रेजियत की शिक्षा पद्धति। महर्षि दयानंद ने अपने पत्र व्यवहार में लिखा कि मैं शिक्षा पद्धति का आजकल बहुत बुरा हाल देख रहा हूं। जो शिक्षा पद्धतियां इस समय भारत में चल रही हैं उनसे भारत का कल्याण होने वाला नहीं है। पौराणिक शिक्षा पद्धति हमें बौद्धिक दृष्टि से पंगु बना रही थी, हमें अतार्किक बना रही थी, हमें पाखंड में फंसा रही थी, हमें अंधविश्वास में फंसा रही थी, हमें बौद्धिक दृष्टि से पिछड़ा रही थी। जबकि अंग्रेजियत की शिक्षा पद्धति हमें जो है अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भुला करके अंग्रेजियत में रंगने की एक पृष्ठभूमि अपने यहाँ पर बना रही थी। और जिन्होंने उस गंभीरता को समझा, उस षड्यंत्र को समझा और ये कहा कि वैदिक शिक्षा, ऋषि मुनियों की शिक्षा प्रचलित करने से ही इस भारत का और आर्य जाति का कल्याण हो सकता है, अन्यथा इस आर्य जाति का कल्याण नहीं हो सकता। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाया स्वामी श्रद्धानंद जी सरस्वती ने। केवल उन्होंने महर्षि दयानंद के कहने से गुरुकुल मात्र नहीं खोला, अपितु गुरुकुल खोल करके और उसमें ऋषि मुनियों की शिक्षा पद्धति को वर्तमान शिक्षा पद्धति के तालमेल के साथ लागू करके उन्होंने उस लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति का उत्तर दिया है, उसको रोकने का काम किया है, इस दृष्टि से कि हम जो है अपनी शिक्षा पद्धति मुकाबले में लागू करें, नहीं तो ये विचारधारा फैलने से बच नहीं पाएगी। तो ये एक गंभीर जवाब था, उनका एक गंभीरतापूर्ण उत्तर था लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को रोकने के लिए। और उन्होंने सबसे पहले गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। उनमें सबसे पहले विचार देने वाले महर्षि दयानंद, उसको क्रियात्मक रूप देने वाले स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती और पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, 3 व्यक्ति हमारे रहे। और जितने अंशों में वो सफल रहे उतने अंशों में हम मैकाले की उस शिक्षा पद्धति को रोकने में सफल रहे हैं। आज ये समुदाय जो यहाँ पर बैठा हुआ है उसी शिक्षा पद्धति, उसी विचारधारा का सुपरिणाम है कि इतने लोग जो हैं उस बात को सोचते हैं कि हमें मैकाले की अंग्रेजियत की शिक्षा पद्धति से बचना चाहिए, अपनी संस्कृति सभ्यता को अपनाना चाहिए, अपने प्राचीन गौरव को अपनाना चाहिए और अपने ऋषि मुनियों के अनुसार, उनके निर्देशों के अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहिए। दूसरी बात, मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहता हूं। इतिहास में कुछ लोग जानबूझ करके भ्रम पैदा करते हैं, कुछ लोग अज्ञानता में पैदा करते हैं, और जिनका वो विषय होता है वो कभी कभी उदासीनता के कारण अपनी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते। महात्मा गांधी ने एक संपादकीय में लिखा था
नवजीवन उनकी पत्रिका थी, उसके संपादकीय में लिखा था कि मेरा और गुरुकुल कांगड़ी का बहुत पुराना संबंध, निकट का संबंध है। तब से संबंध है जब मैं दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए आंदोलन कर रहा था, तो गुरुकुल कांगड़ी के ब्रह्मचारियों ने भूखे रहकर उससे जो पैसे बचे और गुरुकुल के कर्मचारियों ने अपने वेतन से पैसे बचा करके मेरे पास उस आंदोलन को चलाने के लिए भेजे थे, तब से मैं गुरुकुल कांगड़ी को जानता हूं और उसका आभार मानता हूं। आप सब जानते हैं कि जैसे ही दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत में आए तो सबसे पहले वो किसी संस्था में गए थे, तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में गए थे। स्वामी श्रद्धानंद जी के पास गए थे वो सबसे पहले भारत में आकर के। और जब गुरुकुल में आए थे तो मिस्टर गांधी बनकर आए थे, वो मिस्टर गांधी कहलाते थे। लेकिन जब गुरुकुल की भूमि से उन्होंने पदार्पण किया, प्रस्थान किया, तो आर्य बंधुओं महात्मा गांधी बनकर के निकले थे वो। और सारे जीवन देश विदेश में आज भी उन्हें महात्मा की पदवी से जाना जाता है, संबोधित किया जाता है। ये स्वामी श्रद्धानंद जी की देन थी उनको। लेकिन इतिहासकारों ने इस इतिहास को बदल दिया। इतिहासकारों ने इसमें भ्रांति पैदा कर दी और ये कहा कि गांधी जी को महात्मा की पदवी अमुक ने दी, अमुक ने दी, दूसरों के नाम पर उसको लिख दिया गया। आज मैं आपके सामने पूरे प्रमाण के साथ इस बात को रखना चाहता हूं कि मिस्टर गांधी को महात्मा गांधी अगर किसी ने बनाया है, महात्मा गांधी की पदवी अगर किसी ने दी है, तो स्वामी श्रद्धानंद ने और गुरुकुल कांगड़ी ने दी है, अन्य किसी ने नहीं दी। और इस विचारधारा को आप सही करें और जहां भी कहीं आपका अवसर लगे वहां पर इस विचारधारा को प्रचारित करें। लंबे प्रमाणों में मैं नहीं जाता, आपको एक प्रमाण देता हूं। इतिहासकारों ने, उस समय के आर्य इतिहासकारों ने ये बात लिखी है, आप उनको छोड़ दीजिए। 1972-73 में भारत सरकार ने स्वामी श्रद्धानंद का एक टिकट जारी किया था, और जब किसी व्यक्ति का टिकट जारी होता है तो एक उसका परिचय पत्र हिंदी और अंग्रेजी में सरकार जारी करती है उसके साथ में। आपको कभी अवसर मिले तो आप उस पत्र को उठा करके देख लीजिए। भारत सरकार ने ये लिखा है कि महात्मा गांधी जी जब भारत में आए, सबसे पहले गुरुकुल कांगड़ी पहुंचे और वहां उनको महात्मा की उपाधि दी गई। ये सरकार के रिकॉर्ड में है। लेकिन आज इसमें भ्रांतियां पैदा कर दी। हमें स्वामी श्रद्धानंद के, गुरुकुल कांगड़ी के, आर्य समाज के उस तथ्य को सुरक्षित रखने की हमारी जिम्मेदारी है, लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। उसको बदलने न दें, हम उसमें भ्रांति पैदा न होने दें। एक अंतिम बात, समय के अभाव में एक अंतिम बात आपके सामने एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रख करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आप इतिहास में पढ़िए, किसी जमाने में यहूदी जाति इस संसार की सबसे सशक्त जाति थी। व्यापार में पूरे विश्व में उसका प्रभुत्व था, शिक्षा में उसका वर्चस्व था, और जितने भी बुद्धिजीवी, व्यापारी और अग्रणी लोग थे वो यहूदी जाति में थे। लेकिन समय बीता और यहूदी जाति के ऊपर ऐसा एक विनाश आया कि वो बदलते चले गए, और अगर उनका मूल रूप सुरक्षित रहा तो एक समुद्र के किनारे जाकर के एक छोटे से कोने में आज उनको शरण लेनी पड़ी है। एक छोटे से कोने में शरण लेनी पड़ी है, और वो भी रेगिस्तान का कोना था जिसको उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर फिर से बसाया, और उस जगह का नाम है इजराइल। याद कीजिए, इजराइल के ऊपर आज भी चारों तरफ से खतरा मंडराता रहता है। मैं कहना चाहता हूं कि आज स्वामी श्रद्धानंद ने जिस प्रश्न को आरंभ किया था,
महर्षि दयानंद ने जिस विचार को दिया और स्वामी श्रद्धानंद ने जिस चीज को क्रियात्मक रूप दिया, एक आंदोलन के रूप में जो है वो उपस्थित किया, ऐसी दो बातें फिर से जो है समाज में उभरी हैं। जो विषय हमारे हैं, लक्ष्य हमारे हैं, ये तो खुशी की बात है कि दूसरा भी कोई उनको अपना रहा है, लेकिन ये खतरे की बात है कि कहीं उनका क्रेडिट भी महात्मा की तरह दूसरे लोग न ले जाएं। इसलिए हमें सावधान रहना है। और वो दो बातें हैं, एक शुद्धि आंदोलन और एक जाति पाति छूत छात ऊंच नीच रहित समाज का निर्माण। आप जानते हैं कि ये महर्षि दयानंद का विचार है कि समाज में कोई ऊंच नीच छूत छात का भाव नहीं, भेदभाव नहीं होता, और उसको मिटाने का विचार महर्षि दयानंद ने दिया। शुद्धि का विचार महर्षि दयानंद ने दिया, और इन दोनों विचारों को स्वामी श्रद्धानंद जी सरस्वती ने क्रियात्मक करके दिखाया, आंदोलन के रूप में क्रियात्मक करके दिखाया। आप देख रहे हैं स्वामी श्रद्धानंद के एक कार्यों में डॉक्टर अंबेडकर जैसे जो आक्रुष्ट थे पौराणिक समाज से, उन्होंने भी स्वामी श्रद्धानंद को ये कहा था कि दलितों के असली हमदर्द अगर कोई हैं तो स्वामी श्रद्धानंद हैं। ये लिखा हुआ। पिछले कुछ महीने पहले मोहन भागवत जी जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने एक आह्वान किया है हिंदू समाज से कि समय आ गया है, हमें जाति पाति रहित समाज का निर्माण करना चाहिए और हम इस पंचवर्षीय योजना को लेकर के चलेंगे। इतने वर्षों बाद सही स्वामी दयानंद की बात को उन्होंने आज स्वीकार कर लिया है और वो इस प्रोग्राम की ओर चल पड़े हैं। आरएसएस के लोग शुद्धि आंदोलन की ओर चल पड़े हैं और पूरे अपने प्रभाव से जो है उसका आयोजन करते हैं। तो मैं आर्य बंधुओं से ये कहना चाहूंगा कि उन विचारों को हमें शिथिलता नहीं देनी चाहिए। कोई और आकर के अगर हमारे कार्यक्रमों को आयोजित करता है तो उसका स्वागत है, और लेकिन हमें अगर हम उसको छोड़ देंगे तो ये विचार, मौलिक विचार हमारे हाथ से निकल जाएंगे, हमारे ऋषि के हाथ से निकल जाएंगे, हमारे स्वामी श्रद्धानंद के जो विचारधारा से ये निकल जाएंगे। ये हमें सावधान रहना है इन बातों को। और आज हमें जो यहाँ उपस्थित हुए हैं स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस मनाने के लिए, उसकी सार्थकता तभी है जब स्वामी श्रद्धानंद के विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। स्वामी श्रद्धानंद जी की जो प्रेरणाएं थी, स्वामी श्रद्धानंद के जो उद्देश्य थे, उनको आगे बढ़ाने का संकल्प हम लेकर के जाएं, तभी हमारा बलिदान दिवस मनाने जो है वो सफल है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर उस महापुरुष को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद।